हाँ दोस्तों, मेरा नाम है अवान खान और आप देख रहे हैं एएस डेमोज। और आज की वीडियो आपने हमारे टाइटल को पढ़ के अंदाजा लगा ही लिया होगा। जी हाँ, काफी सारे क्वेश्चंस आए से इस वीडियो के रिगार्डिंग, ठीक है, बेसिकली इस पॉइंट के रिगार्डिंग कि रेगुलर पीरियड्स के ऊपर वीडियो बनाए, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उस सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल का आइकन आ रहा हो, उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोलना चाहता हूँ। ये जो टॉपिक है ये शर्म का टॉपिक नहीं है। हमारे घर में भी माँ बहन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसको शेयर करने की बनती है, और बिल्कुल भी शर्म की बात नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल एक नीड है। इसको हमें मिल के सामने लेकर के आना है ताकि इंडिया में कितनी भी लेडीज इस प्रॉब्लम से पीड़ित हो, उनको इसके बारे में बात करने में कोई शर्मिंदगी महसूस ना हो। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, पहले पीरियड बेसिकली होता क्या है आपको ये जो पीरियड है ये लेडीज को आता है, फीमेल्स को आता है। ये अराउंड 11 से लेके 15 साल की उम्र में शुरू हो जाता है उनको। बेसिकली ये क्या होता है, लेडीज में ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम ओवेरीज, ठीक है। ओवेरीज जो होती हैं वो हार्मोन्स बनाती हैं। कौन सा हार्मोन बनाती हैं? एस्ट्रोजन, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। एस्ट्रोजन हार्मोन बनाती हैं वो। हमारे जैसे मेल्स में बनता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। उसमें हमें अगर हम हिंदी भाषा में बोलें तो मर्दानगी आती है काइंड ऑफ। तो ये बनता है मेल्स में और ये बनता है फीमेल्स में, ठीक है। ये ओवेरीज बनाती हैं और ये बनाते हैं हमारे टेस्टिकल्स, ठीक है। तो जब ये ओवेरीज ये चीज बनाती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से लेडीज के बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ठीक है। उन हार्मोनल चेंजेस की उसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि लेडीज के अंदर जो सेक्सुअल ऑर्गन दिए हैं गॉड ने, तो वो अपने अराउंड एक मांस की, ठीक है, एक फ्लैश की लेयर बना लेते हैं, ठीक है। भैया हमारा डस्टर ये रहा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। मांस की फ्लैश की लेयर हो जाती है थोड़ी सी, तो वो ना मोटी होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है। तो उसके बाद में एग रिलीज होता है। एग का मतलब सिंपल अंडा, ठीक है। जो मतलब आपको इसके बारे में ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, आपको इतनी तो जानकारी होगी, इतने पढ़े लिखे हो। तो एग रिलीज करती हैं, ठीक है, फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन, है ना। तो वो जो एग होता है वो रुक जाता है यहाँ कहीं पे आके। अगर तो उसको स्पर्म मिलेगा, स्पर्म मतलब जो मेल का स्पर्म है वो मिलेगा, वो फर्टिलाइज करेगा इसको, तब वो यूट्रस की वॉल के साथ जो एग है वो अटैच हो जाएगा और फ्यूचर में इन द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स वो बेबी बन जाएगा। यहां तक बात क्लियर है आप सबको? ठीक है। ओवेरीज ने हार्मोन्स रिलीज किए, एग रिलीज किया, और उसकी वजह से फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन में एक छोटी सी मांस की लेयर बनी, और वहां पे वो एग वेट करेगा कि अगर उसको स्पर्म मिलता है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा फर्दर किसमें? बेबी में। अगर स्पर्म नहीं मिलता उसको तो क्या होगा? 21 से 35 डेज का मैं आपको बताना चाहता हूं। 21 से 35 दिन लगते हैं इसको शेड होने में, मतलब ये ब्लड की फॉर्म में फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन से धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। और धीरे धीरे बाहर आने का जो टाइम होता है वो 5 to 7 डेज होता है, मतलब 5 से 7 दिन तक लेडीज के पीरियड चलते हैं, ठीक है। वो पीरियड बेसिकली क्या होते हैं? वो बेसिकली एग होता है और फ्लैश होता है जो फीमेल की जो बॉडी है उसने बेबी के लिए तैयार किया होता है, अगर उसको स्पर्म मिलता है, ठीक है। यहां तक बात खत्म। अब हम बात करते हैं व्हाई डज इट हैपन। चलो ये तो उसी में वो हो गया, क्योंकि हार्मोन्स की वजह से होता है, और जो फीमेल हैं, ठीक है, उनको गॉड ने बनाया ही इसके लिए है ताकि वो फर्दर बेबीज को जन्म दे पाए, ठीक है। अब बात करते हैं ओवुलेशन की। ओवुलेशन एक पीरियड होता है, मतलब एक टाइम होता है, उसमें जो एग होता है वो ओवेरीज से, मतलब फीमेल के सेक्सुअल जो अंदर ऑर्गन्स है अंदर, ठीक है, उसके पेट के अंदर, वो रिलीज करते हैं, उसको ओवुलेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट पे हम बात करते हैं, जो मेन टॉपिक है आज के इस वीडियो का। देखो, इसके अगर मैं डायरेक्ट बात करता तो ये पॉइंट आपको समझ नहीं आने थे, ठीक है। ये बेसिकली मैंने मैन के लिए बताया, जो बॉयज हैं, जो मर्द हैं, उनके लिए ये चीज जाननी जरूरी थी। कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता। अगर आपको ये चीज पता होगी तभी इस पे आप अच्छे से समझ पाओगे। इर्रेगुलर पीरियड्स मतलब क्या होते हैं? अगर किसी भी माध्यम से 21 से 35 दिन से या तो कम समय आ रहा है, मतलब लग रहा है, या फिर ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं इर्रेगुलर पीरियड्स। मतलब इस टाइम से या तो कम डे में आपको बार बार पीरियड्स आ रही हैं, या फिर ज्यादा देर में पीरियड्स आ रहे हैं, मतलब 40 दिन में या 50 दिन में या 2 महीने बाद आ रहे हैं आपको, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपका जो ब्लड है, आपकी जो सेक्सुअल ऑर्गन है फीमेल की,
उससे 5 से 7 दिन से ज्यादा में मतलब शेड हो रहा है ब्लड, या फिर सारा का सारा 24 to 48 आवर्स में हो रहा है। मतलब इन दोनों चीजों में अगर चेंज आ रहा है एक फीमेल बॉडी के अंदर तो उसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर पीरियड्स। ठीक है। इसके अब बात करते हैं हम लोग सिम्टम्स के ऊपर। सिम्टम इसके साथ में एक और मतलब ऐड करूंगा कि चेंजेस भी कह सकते हैं आपको कि बॉडी में क्या चेंजेस आप देख सकते हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि मुझे इरेगुलर पीरियड। जैसे आपको बुखार है, बुखार में हमें पता है कि शरीर का तापमान इंक्रीज हो जाए तो हमें पता लग जाता है, ठीक है, कि हमें बुखार है। तो लेडीज को कैसे पता चलेगा कि उनको इरेगुलर पीरियड्स है कि नहीं, तो उसके ऊपर अपन लोग बात करेंगे हम। पहला जो सिम्टम है वो मैंने बताया, खून, मतलब जो खून होता है, ब्लड निकलता है ऑब्वियसली, तो या तो वो ज्यादा आएगा सेक्सुअल ऑर्गन में से, है ना, या फिर बहुत ही कम आएगा, या फिर लगातार आता जाएगा और रुकेगा नहीं। ठीक है, वो चीज, उससे हम, वो एक पहला इशारा होता है कि इरेगुलर पीरियड्स हैं। वो चीज हम कह सकते हैं कि या तो ब्लड ज्यादा शेड हो रहा है, या हो ही नहीं रहा, या बहुत ही थोड़ा थोड़ा हो रहा है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद में। हेल्दी पीरियड्स होता है 5 to 7 डेज का। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। सेकेंड चीज है, आपका मूड बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। देखो, मैं मतलब मेरी काफी ज्यादा फीमेल फ्रेंड्स हैं और हम लोग ओपन है इस चीज के बारे में, रेगुलर मेरी कई बार कन्वर्सेशन होती रहती है। ये वीडियो बनाने से पहले भी मैंने उनसे बात की थी, ठीक है, तो उन्होंने मतलब मैंने उनसे सवाल किए तो उन्होंने मुझे जवाब दिया। उन्होंने यही जवाब दिए हैं कि मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हमें गुस्सा ज्यादा आता है, या फिर सडनली हमें हैप्पीनेस ज्यादा आती है, ऐसे कई सारे पॉइंट्स, ठीक है, जो एक लेडी ही समझ सकती है। मैं तो केवल आपको बता ही सकता हूँ जो मैंने सुना है, ठीक है, वो भी एक पॉइंट आता है। और सेकंड, अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो, एक तो पेन होता है पीरियड्स में जो बियर कर लेती हैं गर्ल्स काफी हद तक, है ना, और एक काफी ज्यादा पेन होता है, मतलब तो वो भी इर्रेगुलर में आता है। ठीक है, ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज आती है कि आपको रात को नींद नहीं आती, तो वो भी इसका ही काइंड ऑफ सिम्टम है। अगर तो आपको ये चीज एक बार हुई है फिर उसको इग्नोर करिए, लेकिन अगर आपको हर पीरियड में ही ये चीजें होती आ रही हैं पिछले 4 से 5 महीनों में, तो आपको आई थिंक किसी हेल्थ स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करने की जरूरत है, मुझे ये कहना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 6th पॉइंट पे आते हैं, क्योर क्या है इसका। बेसिकली देखो, जो पीरियड्स है ना, ये एक बॉडी का एक, मतलब क्या बोलते हैं, उसमें गॉड का दिया गया साइकिल है ये। अगर हमें इस साइकिल को मेंटेन करना है तो ऑब्वियसली वी हैव टू फिक्स अवर डाइट, वी हैव टू एक्सरसाइज, एंड इसके साथ ही हमें कुछ सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे, आपका शरीर का जो वेट है वो भी कम है ना, आपका लाइफस्टाइल भी हेल्दी नहीं है, तो आपको काफी ज्यादा चांसेस हैं इस चीज के, रेगुलर पीरियड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ओवर वेट हैं, कुछ लेडीज का वेट ज्यादा होता है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम आता है इस चीज में। और एक और चीज बता देता हूं, जिन लेडीज को इरेगुलर पीरियड्स होते हैं उनका वजन भी बढ़ता है। कई बार मैंने देखा है, जिनको पीरियड सही नहीं ना आते, उनका वेट वक्त के साथ में बढ़ना शुरू हो जाता है बेसिकली। ठीक है, अब हम बात करते हैं एमवे में क्या इसका समाधान है, सप्लीमेंट से कैसे ठीक कर सकते हैं, और कब हमें जो है वो एक हेल्थ स्पेशलिस्ट को दिखाने की नीड पड़ सकती है। एमवे में जो सबसे पहला सप्लीमेंट मैं आपको अपनी तरफ से रेकमेंड करना चाहता हूं वो है ब्लैक कोश नाम का। यहाँ पे साइड में एक फोटो आ रही होगी, उसका है। तो लेकिन वो यूज कैसे करना है, ठीक है, एमवे की साइट पे जाएंगे, उसमें उन्होंने दे रखा है कि कैसे यूज करना है। 3 गोली लेनी है, तीनों टाइम खाने के साथ में एक एक, मतलब एक दिन में 3 गोलियां लेनी है, कहने का मतलब। लेकिन अगर आप इसको ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हो तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, आप मुझे भाई मानिए, दोस्त मानिए, जो मर्जी मानिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप एमवे के ट्रेनर से या फिर मिनिमम प्लाटिनम या डायमंड अपलाइन से एक दफा कंसल्ट जरूर करें इस टॉपिक को। मेरा ये वीडियो बनाने का, हमारे ये वीडियो बनाने का माध्यम केवल इतना था ताकि आप लोगों को ये चीज फील हो कि ये शर्माने की डिजीज नहीं है, ये कोई टॉपिक नहीं है कि हम शर्मा पाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये भी उतना ही जरूरी है जितनी की हमारे बॉडी की कोई और बीमारी। ठीक है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को बहुत अच्छे से शेयर कीजिए लेडीज के साथ में, है ना, और उनको बताइए कि यस, एमवे में इस चीज का समाधान है। ठीक है, और अगर आपको इसके अलावा कोई और कुछ भी आपको प्रॉब्लम है या पीरियड्स के दौरान कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो जरूर से आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करना चाहेंगे। ठीक है, अगर आप इसके साथ सप्लीमेंट और ऐड ऑन करना चाहते हैं, मैं आपको, ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूं जाते जाते। आप इसमें ऐड कर सकते हैं एक तो सैल्मन ओमेगा, ठीक है, एंड उसी के साथ प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, और डेली हो गई हमारी। ठीक है, बेसिकली ये आपको आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होने नहीं देगी, ये कोई भी चीज हो, इरेगुलर पीरियड्स हो, इसके अलावा वो आपको होने नहीं देगी। और इसके साथ मैंने जो बताया आपको ब्लैक कोश,
और इसके साथ में अगर आप चाहते हैं, आप इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं तुलसी या फिर नेचुरल सी, ठीक है। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है हर एक इंसान का अलग होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूंगा आप अपनी ग्रोइंग अपलाइन से एक दफा सलाह मशवरा जरूर कर लें, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ ही मैं अवान खान और मेरे साथ इस चैनल के एडिटर और डायरेक्टर मोहम्मद अशरफ जी लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।